बच्चे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन कि फ्रॉग का क्लासिफिकेशन क्या है। फ्रॉग का क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉग का फाइलम क्या है। फाइलम, फ्रॉग जिस फाइलम का मेंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्डेटा। फ्रॉग एक कॉर्डेटा का मेंबर है। दूसरा, बच्चे सिर्फ आप क्लास में टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड मैसेज करेंगे, ठीक है। तो फाइलम, क्लास, अगर हम लोग क्लास की बात करें तो फ्रॉग का जो क्लास है उसका नाम है एम्फीबिया। एम्फीबिया, तो फ्रॉग एक एम्फीबिया का मेंबर होता है। एक मजे की बात, जो फ्रॉग है इसका या इसके बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। इसमें टेल नहीं होता, और जिन मेंबर में टेल नहीं होता उन मेंबर को हम लोग जिस ऑर्डर में लिखते हैं उस ऑर्डर का नाम है एन्यूरा। ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, एन्यूरा। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब ऑर्डर के बाद बात करते हैं फैमिली। फैमिली, ध्यान रहे जिस फ्रॉग की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राना टिग्रीना के नेम से ध्यान रखिएगा कि इसी में या इसी के नाम से फैमिली का नाम है फैमिली का नाम। उसके बाद बात करते हैं जीनस। जीनस का नाम है राना। और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। स्पीसीज का नाम है टिग्रीना। टिग्रीना, तो ध्यान रहे हम लोग बात करें, देखिए, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली रानिटिडी, और जीनस राना, और स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या है, टिग्रीना। अब इसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग दिखता कैसा है। फ्रॉग के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो जरा देखिए, हम लोग बात करें हैबिटेट। हैबिटेट, बच्चे जो फ्रॉग का हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी पढ़ने के पहले इसके हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें। हैबिटेट मतलब एड्रेस, फ्रॉग होता कहां है। तो फ्रॉग प्रेजेंट, फ्रॉग प्रेजेंट नियर
वाटर बॉडी, जहां पर पानी इकट्ठा होता है वाटर के पास, ये फ्रॉग क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, अच्छा इनको फायदे भी हैं। अगर किसी वाटर के पास फ्रॉग है तो फायदे हैं। फायदे क्या, अगर कोई दुश्मन, कोई एनिमीज इनके पास आया, ये छलांग लगाकर कहां पहुंच जाएंगे, वाटर बॉडी के अंदर, और अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर इनकी स्किन ड्राई है तो आसानी से, अगर ये वाटर बॉडी के पास में है तो वाटर में जाएंगे तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, मॉइस्ट, और आसानी से ये स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट, हैबिटेट के बाद हम लोग बात करते हैं हैबिट। हैबिट, बच्चे ध्यान रहे, एम्फीबिया का जो मेंबर्स होता है ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बॉडी का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर घट रहा है, इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर घटेगा। दैट मीन्स ये मेंबर कैसे हैं, ये मेंबर कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बोलते हैं पॉइक्लोथर्मल। दे आर पॉइक्लोथर्मल। पॉइक्लोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनके बॉडी का टेम्परेचर, इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर, हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एक कांस्टेंट होता है। हम लोग कैसे मेंबर हैं, हम लोग जो मेंबर्स हैं वार्म ब्लडेड, बोले तो होम्योथर्मल, और ये लोग कैसे हैं, कूल ब्लडेड। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे ध्यान रहे, जो फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग, सॉरी, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्रॉग जो होगा अपनी बॉडी को हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी क्या करते हैं, बॉडी को छिपा लेते हैं। मतलब क्या, हाई टेम्परेचर बोले तो समर वेदर, इनकी स्लीपिंग कंडीशन, और विंटर वेदर में भी स्लीपिंग कंडीशन, द बेल एक्टिव रेनी सीजन। sleeping condition in summer, समर वेदर में स्लीपिंग कंडीशन। हम लोग बात करें एस्टिवेशन, मतलब क्या, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में ये अपनी बॉडी क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे, और ये जनरली दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। लेकिन अगर स्लीपिंग पोजीशन हो, स्लीपिंग कंडीशन, कब, विंटर में, जब ठंड ज्यादा पड़ती है ये दिखाई नहीं पड़ते, हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। तो मोस्ट एक्टिव कब होंगे, दे आर मोस्ट एक्टिव इन, दे आर मोस्ट एक्टिव इन
रेनी सीजन, मोस्ट एक्टिव इन रेनी सीजन, मोस्ट एक्टिव इन रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, कौन? नेक्स्ट, दूसरी बात, ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं, इनकी स्किन में एक पिगमेंट होता है, और पिगमेंट की वजह से इनकी स्किन का कलर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इन देयर स्किन, इनके जो स्किन होती है, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट नाम है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर नाम का पिगमेंट होता है। इस क्रोमैटोफोर नाम के पिगमेंट की वजह से इनकी बॉडी की स्किन का कलर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। ड्यू टू क्रोमैटिन, या सॉरी, ड्यू टू क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, their skin color, their skin color, their skin color change according to, किसके अकॉर्डिंग? ये जहां पर रहते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। जैसे मान लो एक ग्रीन ग्रास, हरी हरी घासों के पास में ही, तो इस क्रोमैटोफोर की वजह से इनकी स्किन का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। पर्पज क्या है कि कोई दुश्मन इनको आसानी से क्या ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। अब बच्चे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है? अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई एनिमल्स अपनी स्किन का कलर चेंज करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, जरा मैसेज करके बताएं, ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे? अंशुमान, ना अमिताभ, अमिताभ जो है इसको मिमिक्री नहीं बोलते, दे आर नॉट ए मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है नकल उतारना, जस्ट कॉपी करना किसी को, उसे मिमिक्री बोलते हैं। हाँ, गुड। सारथी, कैमोफ्लेज, वेरी गुड। बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। दे आर द कैमोफ्लेज, देयर प्रॉपर्टी आर कैमोफ्लेज। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज। और इसमें होता क्या है कि जो फ्रॉग है या जो एनिमल्स है, अपने एनिमी से अपने क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एक किस फेनोमेनन के अकॉर्डिंग आएगा? ये आता है मिमिक्री के अकॉर्डिंग। एंड फेनोमेनन
या इसको बोल सकते हैं मैकेनिज्म कार्ड। इस फेनामेनन या इस मैकेनिज्म को बोलते हैं मिमिक्री। इस फेनामेनन और इस मैकेनिज्म क्या बोला जाता है? मिमिक्री। दूसरी बात, अगर कोई एनिमल्स स्किन के कलर को चेंज कर रहा है, तो जो स्किन का कलर या बॉडी का कलर चेंज करने की प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं? मेटाक्रोसिस। क्या बोलेंगे? मेटाक्रोसिस, ऐसे बोलें। ठीक है, अगर कोई एनिमल्स अपनी स्किन के कलर को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाक्रोसिस। चेंज दियर कलर, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटाक्रोसिस। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। चलिए देखिए, हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखिए, बच्चे इनमें क्या मिलता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर मिलता है। मतलब हम आसानी से इनकी मॉर्फोलॉजी बच्चे आसानी से देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर फ्रॉग में अपीयर है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि मेल है या फीमेल। क्या कैरेक्टर्स होता है, जब हम लोग इसका एनाटॉमी में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब बात करेंगे वहां पर। नेक्स्ट, इनकी जो स्किन होती है, स्किन का कलर, स्किन कलर जो ऊपर का सरफेस बोले तो डार्सल सरफेस, सॉरी, डॉर्सल सरफेस। जो डार्सल सरफेस होता है उसका कलर ओलाइव ग्रीन। कैसा कलर होगा? ओलाइव ग्रीन। ओलाइव ग्रीन। बट जो वेंट्रल सरफेस है वो पेल येलो कलर। वेंट्रल सरफेस, इनका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो क्या होता है? पेल येलो कलर, मतलब लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, इनकी बॉडी डिवाइड इनटू, इनकी बॉडी होती है डिवाइड इनटू हेड
एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है। नेक एब्सेंट, नेक एब्सेंट, इनमें नेक नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, हेड और ट्रंक्स। तो जरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें। देखिए, एक जनरल स्ट्रक्चर फ्रॉक का, बच्चे ए रहा है इनका हेड, ट्राइगोनल। ए ट्रंक है, इनका फोर लिम्ब, इनका फोर लिम्ब। देखिए, जो फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब होता है डिजिट, फिंगर्स। बच्चे फोर लिम्ब में जो डिजिट होता है, डिजिट कितने होते हैं, 4। ये डिजिट है। ये डिजिट है। फोर लिम्ब में डिजिट क्या है, 4 है। ये है इनका फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। इनमें थंब नहीं होता, इनमें थंब नहीं होता। ये है डिजिट, डिजिट। ये है फोर लिम्स। फोर लिम्ब। बच्चे जो डिजिट्स होता है, इस डिजिट्स में 4 फिंगर्स, 4 डिजिट है टोटल। अगर हम लोग बोन की बात करें इसमें, तो 2 2 3 3। ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले में 2 बोन, इसमें भी 2 बोन, इसमें 3, इसमें 3। थंब होता नहीं तो क्या लिखेंगे, 0। तो दे आर द डिजिट फार्मूला। ये क्या है, डिजिट फार्मूला। नेक्स्ट बच्चे, ये माउथ के ऊपर, माउथ के ऊपर यहां है, हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कहां होता है, एबव द माउथ। एबव द माउथ, माउथ के ऊपर। नेक्स्ट, ये रहा आई। ये आई है, ये आई है। आई, आई जो होती है बल्ज आउटसाइड, आई की बल्जिंग होती है, ऐसा लगता है आंख बाहर, इसकी बाहर निकल रही हो। आई,
आई की बल्जिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ उठा होता है आंख। और जो आई होती है सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का नाम क्या है, nictitating मेम्ब्रेन, एंड सराउंडेड बाई nictitating मेम्ब्रेन। nictitating मेम्ब्रेन। बच्चे ध्यान रहे, इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन दे आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोगों में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। बट इनके आई के ऊपर जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है दे आर द फंक्शनल। इसका काम क्या है कि जब इस सॉइल के अंदर जाएंगे, जब वाटर के अंदर जाएंगे, तो ना ही सॉइल और ना ही वाटर इनके आंख में इंटर नहीं कर पाता। प्रोटेक्ट देयर आई, किससे, फ्रॉम वाटर, सॉयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यहां पर दे आर द टिम्पैनम। ये क्या है, टिम्पैनम है। टिम्पैनम, ये टिम्पैनम क्या करता है, रिसीव द साउंड सिग्नल। अगर कोई बोल रहा है तो साउंड सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है और अपने को वहां से हटा लेगा। मतलब टिम्पैनम एक्ट एज ईयर, इनके ईयर का काम अगर कोई करता है तो उसका नाम क्या है, टिम्पैनम। नेक्स्ट, यहां पर ए मिड लाइन है, मीडियल लाइन, ए मीडियल लाइन। इनकी बॉडी में ऐसे पैचेज मिलता है, ऐसे पैचेज मिलता है। ऐसा क्या मिलेगा, पैचेज मिलेगा। नेक्स्ट, ये रहा इनका हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स। ये हाइंड लिम्स। बच्चे जो हाइंड लिम्स होता है, हाइंड लिम्स, ध्यान रहे, जो हाइंड लिम्स होता है टोटल 5 डिजिट, 1 2 3 4 एंड 5। मजे की बात है, जो इनका हाइंड लिम्ब होता है बच्चे, इस हाइंड लिम्ब के बीच, हाइंड लिम्ब के जो डिजिट्स है, इस डिजिट्स के बीच में ये होता है बेब। डिजिट्स के बीच में क्या होता है, बेब। और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, वाटर में स्विमिंग करते हैं। वेब नहीं होगा फोर लिम्ब के डिजिट्स में। ये डिजिट है, डिजिट है। इस डिजिट्स में 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। अगर हम लोग बच्चे बोन की बात करें तो यहां मिलेगा, यहां मिलता है
2 2 3 4 एंड 3। मतलब फर्स्ट डिजिट्स में 2 बोन, सेकंड डिजिट्स में 2 बोन, थर्ड डिजिट्स में 3 बोन, 4 डिजिट्स में 4 बोन एंड 5 डिजिट्स में 3 बोन। ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये रहा। इसकी बात करें हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स बच्चे यहां पर आपको मिलेगी एक ओपनिंग। ख्याल करिए, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोले थे? क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। दे आर द क्लोएका। इसे क्या बोलेंगे? क्लोएका बोलेंगे। और जो क्लोएका होता है, क्लोएका में 3 सिस्टम की नेचुरल ओपनिंग होती है। बच्चे ध्यान रखिएगा, क्लोएका में 3 सिस्टम की नेचुरल ओपनिंग होती है और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक ट्रिक से, ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स को ख्याल रखिएगा। कैपिटल ए यू आर। तो 3 सिस्टम की कॉमन ओपनिंग आउटसाइड ए से एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, रेक्टम की ओपनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस। यू से यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग, आर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। ये 3 सिस्टम की कॉमन ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोएका बोलेंगे। तो बच्चे दैट्स आर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। ये फ्रॉग की क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी। बच्चे एनाटॉमी में फ्रॉग के हम लोग डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। इन सब की स्टडी हम लोग बोलेंगे क्या? एनाटॉमी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट कर ले जरा, फट से कंप्लीट करिए। 1 मिनट का टाइम है, जिसका अगर कहीं पे स्किप हुआ है इसे आप तुरंत पूरा करें विद इन 1 मिनट्स। कंप्लीट हो गया भाई? चले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। और इस एनाटॉमी में पढ़ना क्या है? डिफरेंट टाइप का सिस्टम। डिफरेंट टाइप का सिस्टम बच्चे, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम।
देखिए जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसका, फ्रॉग का। जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ ठीक है, जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट है हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जरा देखिए इनका स्ट्रक्चर देखें। देखिए बच्चे मान लो ये रहा इनका लीवर, ये लीवर है, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस है और ये रहा लीवर के थोड़ा पोस्टीरियर साइड होता है बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं स्टमक। स्टमक है। बच्चे एनसीईआरटी को साथ साथ फोकस करिए, जितने लोग बैठे हो क्लास में साथ साथ एनसीईआरटी को फोकस करते रहेंगे। ये रहा इनका एलिमेंट्री कैनाल। ये है इनका जीबी। जीबी बोले तो गाल ब्लैडर है। देखिए बच्चे ये है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज, इसे बोलते हैं लीवर। लीवर दे आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसे बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बच्चे ये रहा स्टमक। ये जो रेड कलर की दिख रहा है इसे मैंने दिखाया गाल ब्लैडर।
गाल ब्लैडर, इसे बोल रहे हैं बाइल डक्ट, दे आर द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बच्चे, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। इसे बोलते हैं जिसमें जीबी और पैनक्रियाज दोनों एक साथ ओपन हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, दे आर द कॉमन बाइल डक्ट। आगे बच्चे, इसे बोलते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। हम जानते हैं इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट जिसमें स्टमक खुल रहा है, दैट्स आर द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है। इसे बोलते हैं रेक्टम, ये क्या है, रेक्टम है। ये जो ओपनिंग है इसे बोल रहे हैं क्लोएका, क्लोएका। अब जरा देखिए इस रेक्टम में, ध्यान दें, इस रेक्टम में यूरिनरी ब्लैडर, बच्चे इस रेक्टम में ये ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक रफ डायग्राम किसका, फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक मजे की बात जरा देखिए, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है बच्चे, ध्यान दें, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको एक मिल गई लीवर, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक मिल गए पैनक्रियाज, और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टमक के अंदर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसे क्या मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ध्यान रहे, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि लीवर, पैनक्रियाज और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, बट ध्यान रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड बच्चे नहीं होता। फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट, सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट। फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। लीवर होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इधर पैनक्रियाज है बट नहीं है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। बात समझ में आई? देखिए जरा, फिर आगे हम लोग बात करें इसकी बात आगे करते हैं। फट से छापिए, अगर किसी का कोई पार्ट स्किप हुआ है तुरंत इसको पूरा करें। बच्चे ध्यान रहे, क्लास आपकी 11 तक चलेगी, ठीक है, 9:30 से 9:30 से 11। हाँ, 1 मिनट, गुड। अरे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस हो जाता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाल ब्लैडर,
चलिए आगे हम लोग बात करें, जरा देखिए। हाँ, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां क्या दिख रहा है? एलिमेंट्री कैनाल। बच्चे ध्यान रहे, जितनी भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई ज्यादा होती है। बट फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स। फ्रॉग आर कार्निवोर्स। फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स। अगर कार्निवोर्स है तो क्या करेगा? किसी इंसेक्ट को खाएगा, तो इसकी वजह से इनकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। इसकी वजह से लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बट जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, वो कैसा होता है? हर्बीवोरस, और उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। देयर लार्वा बच्चे, इसके लार्वा को हम लोग क्या बोलेंगे? टैडपोल लार्वा। क्या बोलेंगे? टैडपोल लार्वा। जो टैडपोल लार्वा होता है ये क्या होता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। और जितने लोग हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मतलब जो वेजिटेरियन हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई क्या होगी? ज्यादा। देयर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देयर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? लॉन्गर। इनके एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती? ज्यादा होती। नेक्स्ट, आगे देखिए। इनका माउथ कहां ओपन होगा? बक्कल क्योटी में। माउथ ओपन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। इनकी ईसोफेगस छोटी होती है, तो बक्कल कैविटी और ईसोफेगस दोनों एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। हम लोग बोलेंगे बक्को फेरेंज, चूंकि ध्यान रखिएगा बक्कल कैविटी कहां ओपन होती है? ईसोफेगस में, और ईसोफेगस लेंथ क्या होती? छोटी होती है, तो ये आसानी से ईसोफेगस और बक्कल कैविटी दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी। जरा देखिए इनका बक्को फेरेंजियल कैविटी।
ये देखिए, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ये है अपर जॉ, ये लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ। बच्चे इस अपर जॉ पर, अपर जॉ पर क्या होते हैं बच्चे, टीथ। अपर जॉ क्या होता है, टीथ। तो ध्यान रखिएगा, टीथ का यहां पर जो वर्क होता है, इसका ये वर्क नहीं है कि च्यूइंग करे, बल्कि इसका वर्क क्या है टीथ का, जब कोई फूड इनके माउथ के बक्कल कैविटी के अंदर पहुंचा, बोले तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर पहुंचा, तो इसका बक्कल कैविटी बंद होगा, अपर जॉ नीचे आएगा, जो टीथ होगा वो टीथ क्या करेगा, फूड को बाहर निकलने से रोक लेगा। ये टीथ है। टीथ यहां पर ये प्रेजेंट है, आई आर्बिट का बल्जिंग। बल्जिंग ऑफ आई, आई की बल्जिंग। ध्यान दें, यहां पर ओपनिंग है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब खुलता है। ख्याल करिए, हमारे में भी यूस्ट्रेचियन ट्यूब होता है, और अपना यूस्ट्रेचियन ट्यूब अपने मिडिल ईयर से नेजोफेरिंक्स में कनेक्ट होता है। ख्याल करिए, रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ओपनिंग ऑफ यूस्ट्रेचियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ यूस्ट्रेचियन ट्यूब। दूसरी बात बच्चे, लोअर जा, ये लोअर जा है, और इसे क्या बोल रहे हैं, अपर जा। लोअर जा और अपर जा। अब ध्यान दें, इनका जो लोअर जा होता है, इनका जो लोअर जा होता है, इस लोअर जा से लगा होता है टंग। देखिए, ये टंग है, ये टंग। ध्यान है, टंग का एंटीरियर एंड जुड़ा होता है और पोस्टीरियर फ्री होता है। टंग, टंग का एंटीरियर, ए वाला एंटीरियर ध्यान रखिएगा, ए वाला पार्ट एंटीरियर है, ए क्या है, पोस्टीरियर। टंग का एंटीरियर फ्री है, सॉरी, एंटीरियर जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर क्या होता है, फ्री। और फ्री जो पार्ट पोस्टीरियर है वो क्या है, बाइफरकेट। आगे बच्चे, यहां पर मिलेगा गलेट, और इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में मिलता है ग्लोटिस।
जो गलेट होता है, गलेट जस्ट बगल ग्लोटिस। गलेट है, ये क्या है? गलेट है। जरा देखिए, इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी टीथ क्या है? प्रेजेंट। और टीथ कहां होता है? अपर जॉ पर। टीथ आर प्रेजेंट ऑन, देखिए जो इनका अपर जॉ होता है, अपर जॉ में दो बोन की बात करते हैं बच्चे। एक बोन होता है मैग्जिला और दूसरा बोन होता है बोमर। तो बोमर और मैग्जिला बोन पर इनका क्या होता है? टीथ। मैग्जिला बोन एंड बोमर बोन ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ। अब एक मजे की बात, जो हमारा टीथ है, अगर अपने टीथ को इनके टीथ से कंपेयर करें तो ध्यान रहे, हमारा जो टीथ है वो कैसा है? हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट बच्चे, जो अपना टीथ है वो कैसा होता है? थीकोडॉन्ट। और थीकोडॉन्ट का मतलब होता है टीथ जो होता है बोन में धसा होता है। टीथ आर एम्बेडेड, टीथ आर धसा हुआ है कहां पर? बोन में। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। हमारा जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप होता है। अपना जो टीथ है वो क्या है? डिफरेंट टाइप का। अगर डिफरेंट टाइप का बोले तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट्स। और अपना टीथ में से कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ में दो बार आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफाइडॉन्ट। एक किसका टीथ की बात हो रही है? अपने टीथ, मतलब ह्यूमन बीइंग का। फ्रॉग की बात करें तो बच्चे इनका जो टीथ होता है, इनका जो टीथ होता है, इनका जो टीथ होता है अपना कैसा? थीकोडॉन्ट। इनका कैसा होता है? एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट। तो एक्रोडॉन्ट मतलब क्या? थीकोडॉन्ट मतलब मैंने आपको बताया कि थीकोडॉन्ट में क्या होता है? बोन के अंदर, बोन के अंदर, बोन के अंदर क्या होता है? टीथ धसा होता है। तो दैट्स आर द थीकोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट मतलब क्या है? जैसे मान लो ये बोन है और इस बोन पर ये टीथ धसा नहीं होता बल्कि चिपका होता है। ये क्या होते? चिपके होते हैं। तो ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं? एक्रोडॉन्ट। दूसरा, हम लोगों का टीथ डिफरेंट टाइप का, इस वजह बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इनका टीथ सब एक समान होता है, इस वजह हम लोग क्या बोलते हैं? होमोडॉन्ट। होमोडॉन्ट। सारे टीथ एक समान। यहां इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर की कोई कहानी नहीं है। नेक्स्ट, अपना टीथ कैसा है? डाइफाइडॉन्ट मतलब लाइफ में दो बार आते हैं। कुछ ऐसे टीथ है
लेकिन इनका जो टीथ होता है लाइफ में बार बार आता है, तो बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। अगर टीथ लाइफ में बार बार आए, गिरे फिर आए, गिरे फिर आए, अगर ऐसे बार बार हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। और हम लोग में क्या होता है डाइफाइडोंट। डाई मतलब टू। अगर 2 बार टीथ आता है हम लोग बोलते हैं डाइफाइडोंट। अगर 1 बार आता तो मोनोफाइडोंट। 2 बार आ रहा है डाइफाइडोंट, बार बार आ रहा है पॉलीफाइडोंट। नेक्स्ट आगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टंग। जरा देखिए टंग की बात करें। अच्छा, टीथ का काम क्या है? फंक्शन ऑफ टीथ, they hold the they hold they hold the food। अगर कोई फूड इनके बक्कल कैविटी मतलब इनके बक्कोफेरेंजियल कैविटी में इंटर किया तो फूड टीथ की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इनके टीथ का ये फंक्शन नहीं है कि च्यूइंग करें। नेक्स्ट हम लोग बात करें टंग। जरा टंग देखिए। टंग में ध्यान दें, टंग का एंटीरियर क्या है बोन्स जुड़ा है, पोस्टीरियर क्या फ्री है, पोस्टीरियर क्या है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड बाइफरकेटेड। एंटीरियर एंड of tongue attached with bone but with bone but posterior, ये जो पोस्टीरियर एंड है बाइफिड। बाइफिड मतलब बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड क्या मतलब हुआ कि एंटीरियर जुड़ा हुआ है और पोस्टीरियर, एंटीरियर पार्ट क्या है जुड़ा हुआ है और पोस्टीरियर क्या है फ्री है। जब इनके सामने इनका फूड आया, ये फट्स क्या करेंगे अपने टंग को बाहर फेंकेंगे और टंग को बाहर फेंकने के बाद ये फूड को पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ पाएंगे? क्योंकि इनका टंग का पोस्टीरियर एंड, इनके टंग का पोस्टीरियर एंड कैसा है बाइफरकेटेड। ये आसानी से फूड को पकड़ लिए और फूड को फट से क्या कर लेंगे माउथ के अंदर। और जैसे माउथ के अंदर फूड गया तो फूड जैसे माउथ के अंदर गया, अब रोल किसका आया टंग का, और टंग उस फूड को बाहर निकलने से रोक देगा। हाँ बच्चे आकाश लगे रहो, ठीक है। और अगर आपने ईमानदारी से किया तो ईमानदारी से मैंने कोर्स को पूरा करेंगे यहां पर। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो पूछो। तो अब फूड जैसे अंदर गया तो रोल किसका आया टंग का, और टंग उस फूड को बाहर निकलने से रोक देगा। बात समझ? तो यही काम होता है इनके टंग का। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। डाइजेशन कहां होगा? अगर हम लोग बात करें स्टमक, तो फूड जो होगा ये कहां पहुंचेगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी से ईसोफेगस रास्ते कहां पर स्टमक में। स्टमक कहां जाएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्यूडनम।
कहां पहुंचेगा? ड्यूडनम में, और फिर ड्यूडनम से आगे बढ़ेगा रेक्टम, रेक्टम के थ्रू बाहर निकलेगा, या रेक्टम की जो ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं क्लोएका, क्लोएका के थ्रू क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो दैट्स आर द इनका एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग बात करते हैं कि ईसोफेगस। स्मॉल ओपन इन स्टमक। बच्चे नेक्स्ट है स्टमक। ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक में फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन इन स्टमक। देखिए इनके फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, इनके फूड के बच्चे जो डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से? स्टमक से, क्योंकि इनके बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड होती नहीं। अगर सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती तो जैसे हम लोगों में सैलिवरी ग्लैंड से हमारे बक्कल कैविटी में फूड का डाइजेशन होता है, इनमें सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती तो इनमें फूड का डाइजेशन बक्कोफेरेंजियल कैविटी में नहीं होगा। तो फूड डाइजेशन इन स्टमक, आप देखिए जो फूड डाइजेस्टेड हुआ, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड प्लस स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो ध्यान रहे, डाइजेस्टेड फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस दोनों बच्चे मिला दे तो बोलते हैं काइम। ध्यान रखिएगा, हम लोगों में भी काइम बनता है, अपने स्टमक में भी काइम बनता है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होकर के स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस जैसे दोनों मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब एक काइम एंटर करेगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। बच्चे इस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जैसे अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विली और माइक्रोविली, वैसे इनके इंटेस्टाइन क्या प्रेजेंट होता है? विली एंड माइक्रोविली। विली या विलाई एंड माइक्रोविली आर प्रेजेंट। विली एंड माइक्रोविली दोनों मिलेगा, और विली एंड माइक्रोविली मिलने से इनके फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब बच्चे जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम उसको क्लोएका के थ्रू आउटसाइड। रेक्टम। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड कहां आया? रेक्टम में। कम्स इन रेक्टम, और रेक्टम क्या करेगा? उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्लोएका के थ्रू रिमूव कर देगा।
दे रिमूव, दे मतलब रेक्टम, दे रिमूव थ्रो क्लोएका। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्लोएका के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दैट्स आर द एलिमेंट्री कैनाल। इनका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। बात समझ में? देखिए जरा हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लें। तो बच्चे लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने आपको काउंट करा दिया है। लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये क्या करेगा, रिलीज बाइल जूस, बाइल जूस। अब बाइल जूस ये क्या करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। जीबी की बात करें, ये क्या करेगा, स्टोर, जीबी स्टोर बाइल, बाइल। दूसरा है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर क्या निकलेगा, दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। और इस पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। यहां देखिए स्टमम क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिक्रीट HCl, सिक्रीट HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बच्चे यहां पर कंप्लीट हो जाता है फ्रॉग का, यहां पर कंप्लीट हो जाता है फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रॉग को यहीं बच्चे क्लोज करते हैं। अगर किसी कोई डाउट्स आया होगा तो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको क्या कर देगा, मैसेज कर देगा। मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, कल बोले तो वेडनेसडे, सेम टाइम, सेम टाइम, ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछते हैं ना क्लास कब होगी, तो आज मैंने आपको बताया था आज की डेट में क्लास करने का, और कल की डेट में बोले तो वेडनेसडे को सेम टाइम 9:30 से अप टू लास्ट, जब तक फ्रॉग कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो कल सेकेंड क्लास फ्रॉग की, और फ्रॉग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। बात समझ में आई? बोलो भाई। तो जितने लोग आज जुड़े थे उतने लोग ईमानदारी से कल की क्लास में बच्चे फिर से जुड़ जाएंगे। और इसका जो आज का रिकॉर्डेड वीडियो है, हाँ बच्चे, जो ड्यूडेनम होता है ना, वो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है।
ड्यूडनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, बात समझ आई। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडनम पार्ट दिख रहा है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडनम है, और इसी ड्यूडनम में ए गाल ब्लडर से बाइल और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस दोनों यहां पर मिलेंगे। ठीक, ओके।